कहते हैं प्रोफेसर साहब इंडिया राजस्थान से हूँ, मेरा एक सवाल है, प्लीज नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई जरूर करें। हम जरूर कहते हैं, वो जरूर कहते हैं, थोड़ा सा ये फर्क है, जरूर करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक अच्छा ब्रीडर परिंदा चाहिए, तो मैं हाथ में पकड़ूं तो मुझे पता लगे ये ब्रीडर परिंदा क्या है। उस्ताद जब हाथ में कबूतर पकड़ते हैं तो पकड़ते ही कह देते हैं इसमें कसूरी पर है, इसमें सियालकोटी पर है, या इसमें रामपुरी पर है, तो वो कैसे अंदाजा लगा लेते हैं? जी दोस्तों, आपसे मौजूद गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूद पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हमने प्रोफेसर साहब से टाइम लिया है, तो टाइम आज दोस्तों के सवालात के जो जवाब आज से सिलसिला शुरू कर दिया है। जितने भी दोस्तों के सवालात हैं इंशाल्लाह ताला प्रोफेसर साहब से सबके जवाब लेंगे। काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल इकट्ठे हुए थे, आज बिस्मिल्लाह करने लगे हैं, तो सवालात के जवाब की आज पहली वीडियो होगी और इसके बाद मुसलसल दोस्तों आपको मिलती रहेगी। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों से गुजारिश है लाइक भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। इस तरह की नॉलेज की बातें बहुत कम शेयर होती हैं। माशाल्लाह प्रोफेसर साहब ने बड़ी मुश्किल से ये टाइम निकालते हैं। अभी जाना था इन्होंने क्लास के लिए, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, तो फिर ये क्लास लेकर फिर आए हैं। अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, वीडियो कंप्लीट होती या नहीं होती, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की है कि आपके सवाल के जवाब दिए जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? कैसे हैं? सर आपका क्या दिल से शुक्रिया, आपने टाइम निकाला सर। तो सर आज से फिर सवाल का सिलसिला शुरू कर दिया है, तो जितने भी मेरे पास काफी सारे सवाल इकट्ठे हुए थे दोस्तों के, तो उसका भी आपने जवाब देने हैं। और हमारी जो परख के ऊपर वीडियो चल रही है नस्लों के ऊपर, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। तो आज से सवाल की जो वीडियो अलग से होगी और दूसरी जो वीडियो उसके नस्ल पे और परख पे, तो उसके ऊपर अलग से बनाएंगे। तो अभी पहला सवाल आपसे करते हैं। जो सर आपसे पहला सवाल है इंडिया से, तो वो कहते हैं, उनका नाम नहीं लिखा, मुझे नाम की भी सही समझ नहीं आती दोस्तों, की कंफ्यूजन का शिकार हो जाता हूँ, कोई गलती हो जाए तो माजरत। सवाल आप ही दोस्तों के हैं। द गेम पर्सन, हाँ जी, द गेम पिजन, द गेम पिजन लिखा हुआ सर। कहते हैं प्रोफेसर साहब इंडिया राजस्थान से हूँ, मेरा एक सवाल है, प्लीज नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई जरूर करें। हम जरूर कहते हैं, वो जरूर कहते हैं, थोड़ा सा ये फर्क है, जरूर करें। मेरा एक जोड़ा है, उसके कई बच्चे 8-10 दिन तक भटक कर घर आ जाते हैं और कई बच्चे जाया हो जाते हैं, तो उस जोड़े में सर बताइए क्या खूबी और क्या खामी है? वो जोड़ा बच्चे भी अच्छे उड़ा रहा है लेकिन बच्चे जाया भी कर रहा है। अच्छा, इनके सवाल के दो हिस्से हैं जो मुझे समझ आई है इसमें। एक तो यह कि बच्चे, इन्होंने कहा कि 8 से 10 दिन बच्चे भटक कर फिर घर आ जाते हैं एक, और फिर ये कह रहे हैं कि वो जाया भी हो जाते हैं जी। देखिए माजरत के साथ, ऐसा जोड़ा जी जिसके बच्चे 8 से 10 दिन घर से बाहर रहकर आए जी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 से 10 दिन बाहर रहने का मतलब है कि उनके अंदर मिजाज ऐसे, वो कहीं पे कोई जगह ढूंढ लेते हैं, वरना इतनी देर पानी और भूख प्यास के बगैर रहना बड़ा मुश्किल और उसका बचना। फिर मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि 4 से 5 दिन 7 दिन बाद भी बच्चा आया, लेकिन उसका जो हाल था इतना बुरा था कि उसके पोट के अंदर मैंने जब देखा कि वो कंकर उसने खाए हुए थे जी, और मच्छरों से भरा हुआ था, कहीं दरख्तों में बैठता रहा और वहीं से कहीं मिट्टी और पत्थर वगैरह खाता रहा। सही। तो उसके बाद उसको बड़ी मुश्किल से बचाया, लेकिन उसके अंदर बड़ी देर तक बीमारी के असरात रह गए थे। वीकनेस के भी रह जाते हैं, ये जो मुश्किल, पर ये इतनी ज्यादा देर तक रहने का, क्योंकि वो मैं जो मिसाल दे रहा हूँ, वो बच्चा अचानक निकल गया था जी, और पहली दफा ही निकल गया था, वो घर की उसको समझ नहीं आ पाई। तो ये तो हो जाता है बात का, लेकिन बार बार बच्चों का इस तरह होना, बार बार होना, तो ये जोड़ा कोई ठीक नहीं है। पहली बात जी, इसमें कोई जाहिर सी बात है, देखिए एक चीज होती है, जोड़ा सामने हो तो बकायदा तौर पे उसका नुक्स तो बताया जा सकता है जी, लेकिन मैं मुख्तलिफ किस्म के जो जिसे हम कह सकते हैं कि अंदाजा लगा के बता सकता हूँ कि जोड़ों में ये मसला या ये मसला हो सकता है जी। देखिए अगर तो बात ये होता है कि
हमने अब देखना होता है कि ये बच्चा क्या गहराई में जा रहा है, जाकर वापस आ रहा है और नीचे घर ढूंढ रहा है। तो वो यही होता है, अभी उसने नीचे के घर पक्के नहीं किए तो बच्चा पहली दफा बुलंदी में निकल गया जी। और नीचे आके जाया हो रहा है, किसी टावर पर बैठ गया कहीं और। इन्होंने तफसील नहीं लिखी ना, जी। इन्होंने ये नहीं बताया कि वो बच्चा किधर घूम फिर रहा है, नीचे ही फिरता है, ऊपर जाता है, ये सारी बात या बतानी लंबा है। चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमको क्लियरली बात इनको नहीं। उसी तरह बता सकते हैं जितने के एक अंदाजा लगा के बताए। सही। तो इसमें यह है कि आप अपना जोड़ा जो है उसको बदल लें, नर मादी को देखें, आया कि उनके परों के अंदर, अब मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो परिंदा बच्चा जो है वो गहराई में चला गया और नीचे आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, फिर तो जोड़ा बहुत अच्छा है कि अचानक बच्चा निकल गया। लेकिन अगर वो नीचे नीचे ही फिर रहा है और वो बिल्कुल बेवकूफों की तरह इधर उधर जा रहा है, लेकिन वो घर ढूंढने की कोशिश भी कर रहा जी। है और 7 से 8 दिन और हर बच्चे इस तरह कर रहा है, तो आपने ये देखना होगा कि आपका जोड़ा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे मुताबिक इस ऐसा जोड़ा जो होता है, हमारे यहाँ सियालकोटी पुराने कबूतर जब बहुत प्योरिटी में लग जाते जी। तो इस तरह से ये कबूतरों में ये मसला आ जाता है। लेकिन वो अक्लमंद कह सकते हैं कि अकल दिखाते हैं देखिए अपनी। क्या पता नहीं वो किस तरह से घूम फिर रहे हैं, आपको देखना। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आपका बच्चा जाया हो गया ना, जोड़ा नहीं तोड़ना, आपने देखना बच्चा जाया किस तरह होगा है, सही। किस तरह से वो घर ढूंढा है उसने, किस तरह से वो गया है, गलती आपकी कहाँ है, बच्चे में कहाँ गलती हो रही है, ये चीज देखकर फिर ही फैसला हो सकता है। तो बहरहाल नॉर्मली कोशिश करें, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, आप देखें नर और मादी को कि अगर तो उनके नूर के इर्द गिर्द का जो रिंग है जी। उसके ब्रेक्स को कम करें। सही, जो टूटे हुए हैं। हाँ, उसके ब्रेक्स को जितना हो सके आप कम कर लेंगे, आपके जोड़ों में ये प्रॉब्लम खत्म होगी। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने अगर तो वो बुलंदी में जा रहा है और घर नहीं ढूंढ पाता तो उसके परिंदे के बाहर के जो परों के लॉक हैं उनको बेहतर कर लें। सही। जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा अंदर का कुंदा बना लें। अंदर का कुंदा। बाहर का कुंदा होगा तो परिंदे को वापसी में ये नहीं होता, वो समझदार अक्लमंद भी बड़ा वापस जो आ गया ऊपर से निकल के आ गया है, इतनी बुलंदी से घर आ गया, अपने घर के इलाके में आ गया, तो इसका मतलब है वो परिंदा ठीक है, लेकिन उसके परों ने उसका साथ नहीं दिया, उसके परों को ठीक करने। तो मसलन कि अगर उसके पर सीधे हैं तो हमें अंदर की तरफ मोड़ने जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जोड़ा तोड़ना देखना पड़ेगा कि नर में फॉल्ट आ रहा है, मादी में आ रहा है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है नर और मादी दोनों में ठीक है, लेकिन एक में थोड़ा सा वो अपने प्ले करता है बाहर को, जिसका मतलब है कि पीछे को गलत पर लगा होता है। सही। तो जब तक हाथ में ना आए तो आप नहीं हतमी तौर पर, लेकिन मैं सिर्फ इशारों में बता रहा हूँ कि आप खुद चेक कर लें जी। जो आपका जोड़ा है। सही। तो उसको जाके बदल लें, नर और मादी में जिसमें ये नुक्स आ रहा है रिंग का या पर का, इसको दूर कर लें। सही। अच्छा सर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने आंसर दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि भाईजान को जरूर जवाब पसंद आएगा, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे नाम उनका भी याद नहीं है, इंडिया से थे भाई, द गेम पिजन। द गेम पिजन से। और दूसरा सर क्वेश्चन है दुबई से फैसल कुरैशी साहब का। वो कहते हैं कि मेरे पास एक कबूतर है और काफी सारे कबूतर है, दुबई से हैं वो, तो वहाँ शौक करते हैं। वो कह रहे मेरे पास काफी सारे कबूतर है, मैंने ना रात को जब फारिग होकर ना अपने काम से फारिग होकर अपने कबूतरों के पास आता हूँ, तो मैंने एक कबूतर देखा जो मेरे केज में है, दूसरे कबूतर में ये क्वालिटी नहीं है, सिर्फ एक ही कबूतर में ये क्वालिटी है कि उसका जो अंदर वाला नूर है ना वो एक जगह पर टिकता नहीं, वो वाइब्रेशन करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, कभी इधर कभी इधर। इसका क्या मतलब है? हालांकि दूसरे परिंदों में भी होनी चाहिए लेकिन उनमें नहीं है। इस वाइब्रेट का क्या मतलब है? अगर पूरी आंख वाइब्रेट करे, ठीक है ना, तो उसका क्या मतलब है? अगर खाली नूर वाइब्रेट करे, छोटा बड़ा करे, तो उसका क्या मतलब है सर? हाँ, इसको ये भी दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि पूरी आंख जो है ना, पूरी आंख का जो अज्जा है पूरा मुकम्मल, आई सॉकेट कहते हैं उसको, यानी आपकी पलक के अंदर अंदर जितनी पूरी मुकम्मल आंख है पूरी। कुछ परिंदे ऐसे आप देखेंगे तो वो आपने नोक तो उसकी पकड़ी है, चोंच पकड़ी है, सर को पकड़ा हुआ है, लेकिन वो अपनी पूरी आंख को बड़ी तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं जी। ये इशारा है इसकी तरफ कि इस कबूतर का मिजाज बहुत तेज है। नंबर 1, मिजाज का तेज, मिजाज का कड़वा है। यही वो परिंदे हैं अभी जो बताया ना उन्होंने, जिन्होंने पहले ये प्रॉब्लम बताई है जी, इंडिया से जिन्होंने ये अपने बच्चों का मसला, इस तरह के कबूतरों में ये मसला अक्सर आता है, जो इंतहाई बला के कड़वे होंगे जी। ऐसे कबूतर होंगे आप खुड्डे में जाएंगे तो भागेंगे, नुकरों में छुपेंगे, कोनों में जाएंगे। हमारे पास एक ब्रीड ऐसी है कि आप इस कुड्डे में जाएंगे भाग के इधर, इस कुड्डे में भाग के इधर, दूर से ही आपको देखेंगे। ये वही परिंदे हैं, ये है इनके मिजाज की तेजी। ये वही परिंदे हैं जिनका पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन बच्चे के जाया हो जाने का सबसे ज्यादा चांस होता है, हालांकि बड़े बेहतरीन होते हैं। सही। जितना ज्यादा
इन बच्चों को बड़ी कलियों में कर लेंगे, इनके मिजाज में थोड़ी सी नरमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही धागा पलटते हैं इनके मिजाज में सख्ती फिर से तेजी आ जाती है, लेकिन उसको तब तक आप लगा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल एक तो इसमें यह है कि जो आई जो पूरी अपनी तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, ये मिजाज के जरा तेज परिंदे होते हैं। अक्सर टैडियों में भी हमजे साहब ये ज्यादा देखने में आई है, जो अच्छे टैडी है मिजाज के कड़वे हैं। दूसरा जो आपका हिस्सा था, जो कि अपने नूर को परिंदा जूम आउट करता है, छोटा बड़ा करता है, इसको जूम आउट कहते हैं। ऐसे परिंदे के बारे में ये नॉर्मली होता है कि अगर इसकी बाहर के पर और बाकी सारे पर की क्वालिटी वगैरह अच्छी है, तो ये परिंदा ना गहराई में जल्दी जाएगा। इसके देखने की सलाहियत अच्छी होती है, यानी ये दूर से चीजों को ज्यादा अच्छे। और तीसरी बात, ये अंधेरे में देखने की भी अक्सर ये परिंदे निस्बतन दूसरे परिंदों के ज्यादा सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ये अपने आंख को जो नूर है उसको जूम इन और जूम आउट करके रोशनी जो आ रही होती है, रोशनी की कमी ज्यादा, ये जो कुदरती रोशनी है उसको कंप्रोमाइज कर लेते हैं, उसके मुताबिक ढाल लेते हैं आंख को। इसका मतलब ये होता है कि ये अंधेरे में भी ये परिंदों का ज्यादा चांस होता है कि ये परिंदे जो है वो अपने घर को ढूंढ लेते हैं। तो ये के साथ आपसे ये पूछना था, जो वाइब्रेट करता है, जो नूर वाइब्रेट करता है, ये प्रवास की भी अलामत है या अकल की अलामत है? देखिए, अब बहुत सारे लोगों ने ये खुद ही मुशाहिदा कर लिया होगा कि एक परिंदे का नूर जो है वाइब्रेट नहीं कर रहा, आंख वाइब्रेट नहीं कर रही, लेकिन वो बड़ा अच्छा परवाजी भी है जी। तो इससे ये देखो, मुशाहिदा सबसे बड़ा उस्ताद होता है। सही। तो आप अपने परिंदों में भी मुशाहिदा करेंगे, आपको यही बात मिलेगी कि जिसकी पूरी आंख वाइब्रेट करे या ना करे, दोनों ही परिंदे परवाजी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जो वाइब्रेट करेगा उस परिंदे का मिजाज तेज होगा। तेज मिजाज को हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ये बहुत अक्लमंद परिंदा है, जबकि वो बाज़ वक़्त अपने ही कंट्रोल में नहीं होता। उसे खरदमा खरदमा कह लें, बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने ये एक जो है वो इस्तेमाल किया है। और ऐसे ही परिंदे अक्सर आप देखेंगे कि आप किसी को तोहफतन दे देंगे तो यही वो परिंदे हैं जो कि कहेंगे कि बस हम कहाँ पर आ गए, यानी कि ये दिमागी तौर पे आउट हो जाते हैं, बुरा मनाते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी घर नहीं करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये अक्लमंदी है, जबकि ये जरूरी नहीं है। अक्ल के बहुत सारे जाविये होते हैं, जिनके वाइब्रेट नहीं करते वो भी उठते हैं, वो भी घर वापस आते हैं। तो अक्लमंदी ना एक पूरा पैकेज होता है। किसी परिंदे में किसी और तरह की अक्लमंदी है, किसी में और तरह की अक्लमंदी है। इस पे इंशाल्लाह अक्लमंदी पे एक हम अलहदा से भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक हो गया सर। तो सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका बहुत शुक्रिया, आपने आंसर किया। तो उम्मीद करता हूँ भाई साहब को आपका जवाब पसंद आया होगा। तो एक पिंडी से एक भाई साहब है, उनका ये क्वेश्चन है कि बड़े उस्ताद जब हाथ में कबूतर पकड़ते हैं तो पकड़ते ही कह देते हैं इसमें कसूरी पर है, इसमें सियालकोटी पर है या इसमें रामपुरी पर है, तो वो कैसे अंदाजा लगा लेते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हाथ में पकड़ा है, आंखें बंद हो तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। नंबर वन कि ये किस नस्ल से ताल्लुक रखता है जी, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग हो सकती है कि बॉडी का सख्त होना, हड्डी का हार्ड होना, जोड़ का नीचे से नरम होना, ये सब कुछ इधर उधर नस्लों में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये कह देना, ये मेरा ख्याल है कि ये धोखा देने वाली बात ही है कि मैं आंखें बंद करके बोल दूंगा ये किस नस्ल का है। ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, आप कबूतर को मुकम्मल तौर पर देखें, तसल्ली के साथ देखें, उसके परों को खोलें, उसका जो बॉडी कलर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा अहम जो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में कहा था कि आंख के रिंग्स, आंख का कलर, शेड काफी हद तक आपकी रहनुमाई कर सकता है कि ये परिंदा किस किस नस्ल में से होकर गुजरा है। प्लस उसका जो बॉडी कलर है, उसके जो छाप है, उसके जो परों में सिलाइयां हैं, उसका जो शेड है, जैसे हमने अली वालों में भी बात की थी, ये आपको मुकम्मल तौर पर आप मुशाहिदा करेंगे तो आप परिंदे के बारे में 70, 80 या 90 या 100% तक जा सकते हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा आपने आंसर किया। उम्मीद करता हूँ वो पिंडी वाले भाई साहब को जरूर आपका जवाब पसंद आया होगा। एक और भाई साहब का सवाल था कि जब हम कबूतर हाथ में पकड़ते हैं तो हमें कौन सी अलामत देखनी चाहिए कि ये कबूतर बहुत अच्छा है? हाथ में पकड़ते ही उसकी क्या चीज हमें अच्छी लगनी चाहिए, मतलब उसे देखना चाहिए कि ये परिंदा हमारे हाथ में अच्छा मैंने परिंदा पकड़ा? इसके लिए सबसे पहले आपको ये फैसला करना है कि आपका अच्छा क्या है। यानी आप इस वक्त अच्छा तलाश कर रहे हैं ब्रीडिंग के लिए, या आप अच्छा तलाश कर रहे हैं कि मैंने उड़ाना है। ये दो अलहदा, मैं हमेशा कहा करता हूँ, ये दोनों अलहदा फील्ड है। अब दोनों को ही हम डील कर लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक अच्छा ब्रीडर परिंदा चाहिए,
तो मैं हाथ में पकड़ूं तो मुझे पता लगे ये ब्रीडर परिंदा क्या है। तो अच्छे ब्रीडर परिंदे का दरमियाना वेट होना बहुत आइडियल बात है। ना वो बहुत ज्यादा हैवी हो, ना बहुत ज्यादा लाइट वेट हो, क्योंकि लाइट वेट परिंदा जब बच्चे पालेगा तो उसका बीमारी में जाना और हल्की सी बीमारी में आना और बच्चे पाल पाल कर उसकी वैसे ही एज जो है या उम्र जो है और इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर सर हमारी राइश लाहौर में है, मैं तो ऐसे कहूंगा कि अगर बीमारी पेशावर में है ना तो उस परिंदे को लाहौर में पहले ही लग जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, बिल्कुल सही बात जो है। लाइट वेट है ना वो ये मरते भी ज्यादा नहीं जबरदस्त बात है, जबरदस्त बात आपने की है कि यही परिंदे ज्यादा मरते क्यों हैं, आप खुद मुशाहिदा कर लें। उसकी वजह यही है कि इनका वेट लाइट होने की वजह से, ब्लड की कमी की वजह से, गोश्त की कमी की वजह से बीमारियों से लड़ने की, ज्यादा दिनों तक लड़ने की जो ताकत है वो इनमें कम होती है। इसी तरह बच्चों को पालने के दौरान ये जो हल्का वेट का परिंदा वो वैसे जल्दी कमजोरी में आ जाता है, कमजोरी में आ जाता है। और वो अगली दफा अगर आप एक झोल उनसे पलवाई है, दूसरी पलवाएंगे, तीसरी पलवाएंगे, आप खुद ही देखेंगे कि यहाँ तो वो बेचारा खुद ही मुझसे ही रह जाएगा या फिर वो बच्चे पालना ही छोड़ देगा। तो ये एक मसला आता है। इसलिए ब्रीडर अच्छा वो होगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि आपके पास वो दरमियाने वेट का हो। लेकिन अगर आपके पास वही बात कि एक हैवी वेट का भी परिंदा आ गया लेकिन बाकी उसके पॉइंट बहुत ही आला है, बहुत ही आइडियल है, तो आपने हाथ में पकड़ के महसूस क्या करना है कि यार ये मिसाल के तौर पे नंबर 1 कि ये थोड़ा वेटर ज्यादा है, लेकिन इसको जब मैं हाथ में परिंदे को पकड़ता हूं अपना आप, इसने बहुत ही अच्छे अंदाज से समेटा हुआ है। इस परिंदे ने इस तरह समेटा है कि ना इसकी दुम अलग जा रही है, ना ही इसके मुझे महसूस हो रहा है कि परों का बैलेंस आउट हुआ है, और ये परिंदा बिल्कुल आगे को झुका हुआ है, जी सीने की तरफ झुका हुआ है। ये ना चीज ऐसी है कि आपको महसूस करवाता है अच्छा परिंदा। मैं वही आपको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपने हाथ में पकड़ा है, उसके पंजे भी बड़े अच्छे अंदाज से पीछे लगे हुए हैं। आपको उसकी हड्डी जो है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, हड्डी आपकी आखिरी 2 उंगलियों को नीचे कर रही है हड्डी। आपने हाथ में पकड़ते महसूस कर लिया कि ये परिंदा बहुत अच्छा। और मैं अक्सर कहा करता हूँ एक बात शायद बड़ी जबरदस्त कि परिंदा अलिफ के जैसा होना चाहिए। मेरे दादाजी कहा करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, वो कहते थे कि अलिफ परिंदा हो। तो अलिफ परिंदा क्या हो कि मैं उसे पकड़ूं और मैं उसे मूव कर रहा हूं तो वो बिल्कुल अलिफ की तरह अपने आप को जहां हम लेके जा रहे हैं, मुकम्मल परिंदा अपना पूरा वजूद एक साथ लेकर जा स्टिल हो जाए एक जगह, स्टिल लेके जा रहा है। जैसे आप परिंदा बता रहे हैं ना, ऐसा परिंदा हम अगर हथेली खोल भी दे ना आराम से तो वो वहीं पे बैठा रहेगा। हाँ जी, स्टे कर जाएगा वहां पे। तो इसे मैं जो समझता हूँ, इसे कहता हूँ कि हौसले वाला कबूतर। तो जब कबूतर हाथ में पकड़े तो उसमें हौसला होना जरूरी है, उसे कहते हैं हौसले वाला। वो सख्त गर्मी को देख के घबराएगा नहीं, मौसम की तेजी को देख के, तेज आंधियों को देख के घबराएगा नहीं, वो फिर भी अपने घर की तलाश में रहेगा। इसी तरीके सर। जी बिल्कुल ऐसे है, सही। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया सर आपने ये आंसर किया। ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं अभी। अच्छा, इसका एक हिस्सा रह गया। जी जी सर। तो एक दूसरा हिस्सा ये है कि उड़ने वाला परिंदा। जी, उड़ने वाला परिंदा वंस अगेन आपकी, मैंने एक दफा पहले भी ये बातें बताई थी कि हाथ में आप पकड़ते हैं तो आपने देखना है कि इस परिंदे का, मैं सिर्फ एक हाथ में पकड़ने की बात था ना, कि इस परिंदे को मैं हाथ में पकड़ता हूँ, इसका वेट कैसा है, इसकी नस्ल क्या है, ये सारी चीजें आप हाथ में पकड़ के चेक करेंगे। कितना वेट रखता है, लाइट वेट है तो मुझे किस मौसम में उड़ाना है, कितना उड़ाना है, रोज उड़ाना है, ये मैं डिटेल में पहली से पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो वंस अगेन आप हाथ में पकड़ते हैं तो उस परिंदे का बैलेंस आपने उसका भी वही देखना जो आपको समझाया उड़ाने के लिए। बैलेंस बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि भाईजान ने ये आपका जवाब जरूर पसंद आएगा सर। तो ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया सर। तो आखिरी क्वेश्चन छोटा सा ही है, पिंडी से अब्दुल रहमान साहब उन्होंने किया था कि ब्रीडर परिंदे जो होते हैं, ब्रीडर, वो इतना ज्यादा प्रवास क्यों, उनके बच्चे इतने ज्यादा प्रवास क्यों नहीं करते? तो फिर आप अपने ब्रीडर परिंदे बदल लें। नहीं, ओरिजिनल जो ब्रीडर परिंदा है जो है, देखिए आप क्रॉस में लेके आते हैं तो उसकी प्रवास ज्यादा हो जाती है, ब्रीडर्स बड़ा प्रवास कम देते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ जी। देखिए हमारे यहाँ जो ब्रीडर रहे हैं, मैंने एक वीडियो में बताई थी बात के, जो अपने जो ओरिजिनल कबूतर रहे हैं वो ब्रीडर रहे हैं, जो अपनी नस्ल में ओरिजिनल है, जिनमें क्रॉस नहीं होता, हम उनको कहते हैं कि ये हमारे ब्रीडर कबूतर हैं। जी। सबसे पहली बात तो ये जरूरी नहीं है। अगर आपने, हाँ, अगर आप समझते हैं कि मैंने ओरिजिनल परिंदे बनाने हैं तो फिर तो आपके ब्रीडर ओरिजिनल होने चाहिए। अब वो क्यों नहीं ज्यादा उड़ाते हैं? देखिए प्रॉब्लम पता क्या है, अभी हम बात कर रहे थे बैलेंस की। ओरिजिनल कबूतर के साथ ओरिजिनल मादी लगानी जिसमें हर चीज वही हो नस्ल की, ये मिलना, सेम पॉइंट्स का मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्रॉस में क्यों हम कहते हैं ज्यादा परिंदा उड़ता है? क्योंकि क्रॉस में जो हमें पॉइंट दरकार होते हैं ना, दूसरी नस्ल में आसानी से मिल जाते हैं।
इसको समझे इस बात को। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैंने एक नीले रिंग वाला लाल आंख का कबूतर जो कि सलारा कबूतर है, कल पोटी है कल दुम्बा है, इसके साथ मैंने इसी तरह की मादी लगानी है। मिसाल के तौर पर मैं कमगर बनाना चाहता हूं, अब मुझे बिल्कुल इसी तरह की मादी को ढूंढना जिसमें सब कुछ यही हो, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे मैं कहता हूं कि यार ये मेरा जो परिंदा है इसकी जो दुम थोड़ी बड़ी है मिसाल, अब मुझे किसी भी दूसरी नस्ल में बाकी तमाम पॉइंट्स ओके और दुम एक्स्ट्रा छोटी वाली दूसरी नस्ल में मिल जाएगी, लेकिन मुझे इसी नस्ल में रखने के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी, सही, जिसकी वजह से ओरिजिनल परिंदे उस तरह से मेंटेन नहीं होते। और आप जाके घरों में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यार ओरिजिनल परिंदों में किसी के पर खराब हुए हैं, किसी का जोड़ खराब हुआ है, किसी की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हुई है, किसी की नोक ही बिल्कुल छोटी हो गई है, ऐसे करके खराब हो गई है, किसी की आंखें छोटी सी हो गई हैं, किसी की पलकें डबल हो गई हैं, पलकें मोटी हो गई हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको मादी से नहीं मिली या नर से। लेकिन अगर आप अपने ओरिजिनल परिंदों को भी उसी तरह मेंटेन करेंगे तो ये परिंदे भी 100% उड़ेंगे। आपके कहने का जो मकसद है, जो मेरी समझ में आया है, तो वो ये है कि अगर आपका मेल बड़े वजूद का है तो मादी भी आपको उसके साथ बड़े वजूद की ही लगानी पड़ेगी। अगर आप उसके साथ छोटे वजूद की बैलेंस करेंगे ना तो वो फर्क आ सकता है। इसी तरह सर, अगर आप दोनों को वजूद एक जैसा पर एक जैसा लगाएंगे तो आपका परिंदा काम करेगा ओरिजिनल में। अगर आप क्रॉस में लेके आते हैं तो फिर बड़ा छोटा चलेगा। इसी तरह सर बिल्कुल, देखिए जब आपने ब्रीडिंग के लिए ऐसे ब्रीडर बनाने हैं कि आगे से बच्चों को रोकना है ब्रीडिंग के लिए जी, तो फिर आपके जो परिंदे हैं वो तकरीबन एक जैसे साइज, बड़े साइज के ही आप परिंदों को तरजीह दें, क्योंकि जब आपने क्रॉस लगाने हैं तो फिर तो आप कर सकते हैं कि मैंने जैसे हमेशा आपको कहा करता हूं कि जी मुझे फौरी तौर पर तैयार बच्चे चाहिए, या मैं थोड़ा वेट करके इनको पक्का करके अगले मौसम में जेड़ में सख्ती के लिए तैयार करवाऊंगा, तो आपको जोड़े भी उसी लिहाज से ही लगाने पड़ेंगे। उसी लिहाज से लगाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये वीडियो पसंद भी आई होगी। दोस्तों आपसे गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रोफेसर साहब की और मेरी हौसला अफजाई करें। ये चैनल आप दोस्तों का है, ठीक है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप ही इसे लेके चल रहे हैं, तो और आपकी मोहब्बत की खातिर मैं भी चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।